औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आप सबको मेरी यही इल्तिजा भी है और आपको भी मेरी अर्ज़ यही है कि जो भी काम करें, जो भी, इवन देन अगर आप टेलरिंग भी कर रहे हैं, इवन देन अगर आप स्टिचिंग भी कर रहे हैं, इवन देन आप किसी को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मालिकुल मुल्क की किब्रियाई बयान करें, उसके बाद रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। आपके आधे काम खुद बहुत ही अल्लाह हल कर देता है। सही है जी। ना वो हमारी दरूद के मोहताज हैं, ना हमारे सलाम के मोहताज हैं। हम ही उन पर दरूद पढ़ने के मोहताज हैं, हम ही उन पर सलाम पढ़ने के मोहताज हैं। जो भी पढ़ाएं, इवन देन डेटा पढ़ाएं, डेटा साइंसेस पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, इस्लामियात पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं, जो भी करें, सबसे पहले उस मौलम आजम के ऊपर दरूद पढ़ें जिस मौलम आजम के सदके मौलम यहाँ खड़ा होता है। तो वही मौलम आजम फिर आपको उसकी इनपुट भी देगा, आपको अप्रिशिएट भी करेगा। अच्छा जी, टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट डेटा साइंसेस। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट डेटा क्लासिफिकेशन। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट हाउ वी यूज डेटा टूल्स ऑन विच टाइप ऑफ डेटा। डेटा की किस टाइप के ऊपर हम कौन सा टूल यूज करते हैं। ज्यादातर बच्चों ने यही बात की थी, मैडम ने भी कहा था कि बच्चों को ये नहीं पता होता, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि डेटा किस नेचर का हो, उसके ऊपर हमने कौन सा टूल लगाना है। और देन एसपीएसएस खुद बता देता है उसके आगे प्रोपोगेशन। लेकिन इतना बंदे को पता हो, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे रिसर्चर होते हैं, वो उसको मैनुअल भी करते हैं। फिर ये नहीं है उसको उसको वो सिस्टमेटिकली करेंगे। मैनुअल करेंगे तब आपका कंसेप्ट बनेगा। जब आप मैनुअल कर नहीं सकेंगे, देन यू हैव नॉट इन अ पोजिशन टू से दैट कि आई हैव अ स्किल्ड पर्सन। देन यू हैव नॉट अ स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन के ऊपर मैंने बात पिछले लेक्चर में कर चुका था कि स्किल्ड पर्सन कैसे बनता है। अब मैं ये आप सबको जिसको क्या कह सकते हैं कि दावत आम देता हूं कि उसके ऊपर आप स्किल बने। बट मेरी ये काबिलियत या खसूसियत नहीं होगी कि मैं आपको स्किल्ड बनाऊं। स्किल्ड बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहली बात, टीचर का काम या इंस्ट्रक्टर का काम या रिसोर्स पर्सन का काम वो क्या, वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा। बाकी काम सारे आपके अपने। मटेरियल प्रोवाइड कौन सा काम है, अप्रोच आपने अपनी खुद डेवलप करनी है। ठीक है। मेथड बताना उसका काम है, मेथड के ऊपर एक सील करना आपका अपना काम है। स्ट्रेटेजी उसने अप्लाई करनी है फॉर हिज और हर लेक्चर, इफेक्टिव लेक्चर के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजी को ज्यादा इफेक्टिव बनाना आपका अपना काम है। लेकिन इससे ज्यादा जो जरूरत है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग है, जो मोस्ट सूटेबल थिंग है, वो क्या है कि यू हैव नाइदर अ स्किल्ड, स्किल्ड तो दूर की बात है, यू नाइदर इन अ पोजिशन टू टेक यू दैट यू आर अ रिसर्चर। आप रिसर्चर भी नहीं हो सकते। किस वक्त तक? एट दैट टाइम यू हैव नॉट इन अ पोजिशन टू टेक एक्सरसाइज, to take drill or to take practice. Without practice, without drill, without exercise, you have not in a position to take something. जब ये आप करेंगे, ये सबसे बड़ी, अगर क्योंकि बिलखसूस वो सब्जेक्ट जो हमारे एक्सपेरिमेंटल लेवल के होते हैं, वो सब्जेक्ट जो हमारे लेबोरेटरी लेवल के होते हैं, वो सब्जेक्ट जिनके ऊपर हमने कोई एक्सीलेंस लेनी होती है, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने एक्सरसाइज किया है। मैंने आपको क्या कहा है, किसी भी चीज में एक्सीलेंस लेने के लिए उससे मिलती जुलती कोई भी प्रैक्टिस आप करें, देन वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एक्सरसाइज है। ठीक है। ड्रिल क्या होगी, एक ही चीज को बार बार करना। ठीक है ना। लेट सपोज आपने अगर एक्सीलेंस लेनी है किसके ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर, और आपने सिर्फ टी टेस्ट की बात करनी है, और अगर आप टी टेस्ट के ऊपर ही बार बार काम कर रहे हैं, देन यू से दैट, देन वी हैव टू से दैट कि योर प्रैक्टिस इज से दैट ड्रिल। और अगर आप एसपीएसएस पूरे के ऊपर एक्सीलेंस लेने के लिए आप एसपीएसएस में जाकर आप कंपेयर मीन्स भी करते हैं, आप गुडनेस ऑफ फिट भी करते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव की बात भी करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारे पास प्रैक्टिस है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट ड्रिल, हम ये कभी कह नहीं सकते कि हम स्किल्ड पर्सन है। और मैंने उसके ऊपर एक मिसाल मेरे ख्याल पिछले लेक्चर में दी थी या नहीं दी थी। अगर नहीं दी थी तो मैं उसको दोबारा देता हूं, अगर दी थी तो मुझे आप बता देंगे, फिर हम वहां रुक जाएंगे। तो कोई बात से रिकॉर्ड हो रही होती है, जब बार बार रिपीटेशन होती है तो वो अगला बंदा सुनने वाला भी उससे मुस्तफीद नहीं हो सकता। वो क्या है जी कि एक बंदा था जिसका नाम था पिकासो। सही है। क्लास में मैंने इसी पिछली क्लास में मैंने मिसाल दी थी। अच्छा चलो दे दी थी तो देन पिछली क्लास में। अच्छा पिकासो एक बंदा, तो उसको थोड़ा सा मैं काट देता हूँ। पिकासो एक बंदा था, वो क्या था जी, कैलीग्राफर था। उसने एक्सीलेंस कैसे लाई, क्योंकि मैंने ये बात, ये मायरा कह रही है कि मैंने की है बात, तो इसका मतलब मैंने की होगी बात।
तो वो कैसे बना एक्सेल? उसने अपने जेब में से पेंसिल निकाला और कागज निकाला, उसके ऊपर तिरछी लकीरें लगाई। मैं पूरी डिटेल से ये बात नहीं कर रहा। जब उसने जाकर उसको बाजार में सेल आउट किया तो उसको $2 लाख मिले। तो पूछने वाले ने पूछा कि मुझे भी ये सिखा दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये सिखाने की पोजीशन में हूं ही नहीं, क्योंकि ये लकीरें लगाने के लिए मेरी इसकी 40 साल की मेहनत। इसलिए पॉइंट इज दैट कि हम इस काबिल होते ही नहीं, हम इस पोजीशन में है ही नहीं कि हम आप तक सारी बात पहुंचा सकें। पहुंचती तब है, एक्सीलेंस तब आती है जब आप उसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस करते हैं। जब नहीं करें, एक बंदा मैथ का बहुत बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन टीचर, वो एक्सपर्ट है मैथ का, वो बच्चे को आप कहते हैं ना, बाज का जो फीमेल, आप चूंकि मोस्टली क्या सारी फीमेल ही है हमारी ऑडियंस में, तो हम क्या कहते हैं जी कि फीमेल ज्यादा अच्छी मैथ की। मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छी वो उतना उस तरह एक्सीलेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी सबसे मेन यही बात होती है कि वो लॉजिक के ऊपर बात नहीं करती, वो किसके ऊपर बात करती है? इमोशंस के ऊपर। इमोशन के सारे सब्जेक्ट्स में वो बात करती है, लॉजिक। और लॉजिक कैसे आती है? व्हेन वी हैव इन अ पोजीशन टू ईगर ऑन, सिर्फ प्रैक्टिस करनी नहीं, उसके ऊपर शौक भी हो, प्रैक्टिस के ऊपर भी और एक्सरसाइज। आपने देखा होगा, फर्ज क्या लिखा होता है जी, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सारे को 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसी तरह की और दादादार इक्वेशन बनी होती है। कम से कम 20 सवाल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वो पागल है जो उसने ये एक्सरसाइज दी है? वो पागल नहीं है, वो आपको एक्सीलेंस लाने के लिए कर रहा है। और उसके बाद जो बड़ा मैथ एक्सपर्ट होता है उसको ये नहीं होता कि मैंने कब मैथ पढ़ा था। वो फिर आप जिंदगी कैसा बन जाता है। वो चाइनीज एक बड़ा प्रोवर्ब बड़ा मशहूर है ना, वो क्या कहता है? व्हेन आई सी, क्या होगा? इट फॉरगेट। व्हेन आई हियर, इट मे रिमेंबर, बट व्हेन आई डू, इट बिकम्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब बंदा काम करता है तो उसकी जिंदगी कैसा बन जाता है। तो इसीलिए हम आज भी ये बात देखें। लेट्स, अब चूंकि हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं डायरेक्टली कि डेटा की नेचर क्या होगी और किस टाइप का डेटा होगा। नेचर और टाइप। नेचर तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर तो मैं एक लफ्ज भी, 1 मिनट भी और बात मजीद नहीं करूंगा। जिसने सुनना हुआ, जिसने हुआ तो वो लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, उसको आप सुन भी सकते हैं। बट हम यहाँ टाइप की बात करेंगे। अब देखिए टाइप क्या है, मैं सिर्फ आपको कॉमनलिटी की मिसाल दूंगा, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा, ताकि आप जो बच्चे ज्यादा एक्सीलेंट हैं तो उनके लिए वो चीज आधा हो जाएगी, और जो मुझ जैसे हैं जिनको थोड़ा सा देर से समझ आ रहा है तो उनके लिए वो एक फ्रूटफुल फीडबैक बन जाएगा। तो क्या है जी, अब सबसे पहले डेटा की टाइप हमने देखनी है। पहले हमें पता होगा डेटा टाइप किसका है। देन वी हैव एन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। मैंने आपको क्या कहा था पिछले लेक्चर में कि डेटा जर्नी किससे? डेटा से डिसीजन तक का मरला, और डिसीजन फिर हम इस पोजीशन में, आपने ये शायद ये समझो, क्योंकि क्या होता है पहले बुनियाद बनती है। हमने भी कोशिश की बुनियाद बनाने की, ठीक है। तो बुनियाद कैसे बनी? डेटा डिसीजन कैसे बनता है? कोई कल नहीं बन जाता। डेटा आएगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बनेगी, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे, हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। हम क्या देंगे? किसने ये सुना हुआ है, कौन इसका एविडेंट प्रूफ है, किसने ये सुना है, किसने ये देखा है, या किसने ये ऑब्जर्व किया है। फिर हम कहते हैं हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एविडेंस के बाद हम इस पोजीशन में आते हैं, हम जजमेंट देते हैं, और जजमेंट के बाद हम इस पोजीशन में आते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं। तो यहां भी वही बात होगी जिसको मैंने वहां से घुमा फिरा कर यहां लाया है। क्या होगा? यहां भी हमें होगा, हमें पहले डेटा की नेचर पता होगी, फिर डेटा की टाइप पता होगी, फिर हमें ये पता होगा, फिर हम इस पोजीशन में हो सकते हैं कि हम डिसीजन लें कि हमें टेस्ट कौन सा यूज करना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी, किसी को, लेट सपोज, मैं छोटी सी बीमारी का नाम लेता हूं, लेट सपोज दैट किसी को जी अपना मैदे का प्रॉब्लम है, स्टोमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। चूंकि आजकल नॉर्मल है और हर एक की बात है, इसलिए मैंने इसी की मिसाल ले रहा हूं। अब क्या करते हैं जब किसी को स्टोमिक प्रॉब्लम है? मैं सुनना एक बात, क्या प्रॉब्लम सेम है? अब देखें, मैं आपको इसीलिए पहले भी बार बार कह चुका हूं, बिलखुसूस आप जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, आपको तो ये आइडिया ज्यादा है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो अभी सेकंड में जाएंगे और आप फोर्थ में जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे जो मुश्किल हमारे लिए मरहला होता है वो यही होता है कि हमने टाइटल कैसे बनाना है। इनसे आप पूछ लें, जो आपके सीनियर जो बैठ, कि टाइटल बनाना ही बड़ा मसला है। जब टाइटल बन जाता है रिसर्च कुछ होती ही नहीं है। क्यों? कि टाइटल बता रहा होता है प्रॉब्लम क्या है, टाइटल बता होता है पर्पज क्या है, टाइटल बता रहा होता है सिग्निफिकेंस क्या है, टाइटल बता रहा होता है कि इसकी इंप्लीकेशन भी है या नहीं है। अगर इंप्लीकेशन नहीं है तो फिर उसकी सिग्निफिकेंस का फायदा क्या? रिसर्च होती है इसलिए ताकि जमाने को काम आए। वो किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी ना, एक शायद शौकत वासी साहब, उन्होंने बड़ी क्लास की, उन्होंने कहा था शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। तो
निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा नाम है। मैं या आप वो हमारे तारीफ का मोहताज नहीं है। 150 साल पहले वो दुनिया से चला गया। वो कहते हैं, साइंसदान आज कहते हैं कि निकोला टेस्ला 150 साल बाद पैदा होता, तब उसको समझ आती। उस वक्त लोगों ने उसको पत्थर मारे थे कि तुम पागल हो, ठीक है ना। बट पॉइंट इज दैट कि वो जो उस वक्त सोच रहा था वो आज हम सोच रहे हैं। फिर यहाँ थोड़ी सियासी बात आ जाएगी। इस तरह फर्ज किया आज ये डॉक्टर मारंग बलोच एक सो कॉल्ड एक मम्मी डैडी इनकलाबी बनाकर उन्होंने लॉन्च किया हुआ, ठीक है ना। दिस इज आल्सो नॉट इनकलाबी, ये भी कोई इनकलाबी नहीं है, ये भी एक मम्मी डैडी किरदार है। इसको सिर्फ लॉन्च किया गया है हम जैसे बुद्धुओं को समझाने के लिए। जिसने समझ जाएगा भी वो समझ गया, जिसने नहीं समझा वो फिर पहले टकरें खाएगा, वो टकरें खाने के बाद समझेगा। समझ आई बात की। तो अब हम यहां बात देखेंगे डेटा की टाइप कौन सी होगी। अब ये बात मिसाल क्या थी स्टोमिक की। अब देखें, जब किसी कोई मैदे का मरीज है वो सबसे पहले क्या करता है मायरा? सबसे पहले वो टेबलेट लेता है, ठीक है ना। फर्ज किया किसी को, वो क्या टेबलेट लेगा? मैं मिसाल वो ओमेप्राजोल लेगा। मैं वैसे आपको बात बता रहा हूं, ठीक है जी। अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा फिर वो क्या करेगा ना? वो तो रिजिक्स तो उसके लिए होती है अपना एलर्जी के लिए, ठीक है ना। अब राइजिक राइजिक तो चलो वो आ गया ना। राइजिक एक, क्योंकि यहां भी मैं एक बात करूंगा, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो ऐसा ऐसा पलंदा है, गनाहों का पलंदा, कि अब वहां दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर आप सऊदी अरब जाएं या अमेरिका जाएं, वहां लिखा ये होगा मोटे अल्फाज से ओमेप्राजोल, ठीक है ना। राइजिक नीचे लिखा होगा यहाँ। वो आगे पेशेंट की मर्जी है वो खरीदे। हमारे यहाँ राइजिक ये लिखा होता है और ओमेप्राजोल ये लिखा होता है, ताकि डॉक्टर के पैसे दें तो कहिए ये फार्मूला है। ये राइजिक का फार्मूला ओमेप्राजोल ही है ना। राइजिक कंपनी का एक, जिस कंपनी ने बनाई है, क्या नाम है उसका पता नहीं, लेट्स सपोज जो भी है, वो राइजिक कंपनी ने बनाई है। ओमेप्राजोल उसका फार्मूला था। मैं यहाँ फार्मूले की बात करूँ, जहां ओमेप्राजोल आ गया, उसके बाद हम जब इससे भी फर्क नहीं पड़ता हम कहते हैं ऐसे ओमेप्राजोल खाओ, इससे अगला फार्मूला है। यहां फर्क ना पड़े हम कहते हैं पहले 20 mg, फिर कहते हैं हम 40 mg। पॉइंट मैं आपको यहाँ कोई क्या कहते हैं मेडिसिन नहीं बनाने आया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, टाइप क्या होगी। ये भी डेटा है। मैंने पिछले इस लेक्चर में इसलिए डेटा के ऊपर बात की थी, बहुत ज्यादा लंबी बात, कि हर चीज डेटा है। जो भी हमारे पास आ रही है वो अल्फाबेटिकल की फॉर्म में हो, सिग्नल की फॉर्म में हो, मैनुअल की फॉर्म में हो, अल्फा न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, सब चीज डेटा है, ठीक है। तो ये भी डेटा है। ये आगे जी, अब जब इससे फर्क ना पड़े तो फिर क्या करेंगे अपना? आयशा भी बता दो चलो, चूंकि आप सबसे जूनियर हो क्लास में इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर नहीं है ठीक है। आप जी किशोर, आपके जहन में कोई आ रहा है जब इससे फर्क ना पड़े फिर क्या करता है? ना ना डायग्नोस, चलो डायग्नोस ठीक हो गया ना, डायग्नोस की हम बात ही खत्म करते हैं। डायग्नोस ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम मैदे की प्रॉब्लम है, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, इस तरह हम डेटा की यहाँ भी ट्रीटमेंट करेंगे ना। जब हम टूल लगाते हैं, टूल में ट्रीटमेंट, आपको लिखोगा ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट किया जी, टूल लगेगा ट्रीटमेंट डेटा के साथ होगी ना। और ट्रीटमेंट आफ्टर द ट्रीटमेंट, हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च खासकर जो लोग करेंगे, हम कहते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट, और उसी ट्रीटमेंट को हम कंपेयर करते हैं। हाँ आप बता दें। हाँ, इसके बाद ड्रिप्स तो नहीं, थोड़ी सी आप, इसके बाद हम किसके बाद इंजेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। ड्रिप्स तो चलो वो तो एक आम सी बात, नॉर्मल सी। अब इंजेक्शन, इंजेक्टेबल हम चीज करते हैं, ठीक है, हम इंजेक्शन देते हैं उसको, ठीक है ना। तो उससे भी फर्क ना पड़े हम फिर क्या करते हैं? फिर ऑपरेशन करते हैं। अब आपको पता चल गया ना कि मैं पॉइंट मेरे ख्याल अभी तक कोई नहीं पहुंचा होगा। क्या पॉइंट था आयशा? पॉइंट क्या था? टूल्स ये थे ही नहीं। पॉइंट क्या था जहां से मैं निकला? डेटा भी डायग्नोस भी नहीं था। पॉइंट क्या था? डेटा कहां से प्रोसेसिंग आ गया? पॉइंट क्या था? वैसे आप देखें, फिर वो बात मैं बार बार कर रहा हूं, यहां से भी बात लोग सुन रहे होंगे। पॉइंट क्या था बेटा? आप यहाँ माशाल्लाह आपके जिस्म जो है, जो हवा पानी मट्टी और आग से बना, वो तो यहाँ मौजूद है। जो रूह मुबारक है वो किधर प्रवास कर रही है? उस किससे हम आगे निकले थे? बात क्या है इन सब में? इन सब में चलो ये मैं आपको थोड़ा और आसान करता हूँ। ये मैंने सब कुछ जो लिखा है मेरा ख्याल है उस पर नजर आ रहा है। प्रॉब्लम किसने बोला है? चलो आप नहीं बोल दिए प्रॉब्लम ना बेटा, सब मेन चीज की प्रॉब्लम ना।
मेन प्रॉब्लम को उर्दू में क्या कहते हैं? मसला। मेन चीज थी मसला, मेन प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन था ये आगे ना, ये आगे उसकी ट्रीटमेंट थी। तो अब यहां तक समझ आ गया सबको? यहां से आगे कोई बात तो करनी। अब मैं आता हूं स्टेट्स के ऊपर, समझ आ गई यहां तक? दिस इज अवर प्रॉब्लम एंड दीज आर अवर ट्रीटमेंट टूल्स। अब जरूर, अब वो बात जो मेरा ख्याल राबिया ने बात की थी, अब वो बात की बात है कि डायग्नोज ठीक हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां तो किसी का ऑपरेशन करें, कैंची अंदर रह जाती है, उसके बाद डॉक्टरों को याद आता है कैंची तो अंदर ही रह गई थी। तो पॉइंट इज दैट कि वो बात की बातें, हुआ क्या है, ठीक हुआ या नहीं हुआ, वो बात की बात है। पॉइंट इज दैट कि ये ट्रीटमेंट के टूल लग गए। आई समझ बात की? अब मैं थोड़ी सी बात करके फिर मैं दोबारा डेटा की टाइप पर जाऊंगा, ताकि आपको डेटा की टाइप समझ आए। लेकिन मैं पहले बता कर जाऊंगा ताकि आप लोगों का आइडिया डेवलप हो जाए। आप लोगों का क्या है जी? पहली बात, जो सबसे कम चीज होती है, सबसे कम, जो ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो इजिएस्ट टूल होता है, वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव मीन बयानिया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो सिंपल सी बात है, इतनी मुश्किल, जो डिस्क्राइब कर रहा है बस। तो सिर्फ हमें डिस्क्राइब टू इंग्लिश तो माशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में करोगे गुलाम है, इतना तो हमें पता है। डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो हमें कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ जो डॉक्टर लिख दे जी इसको इतना मैदा, इसका अल्सर है, ये है, ये है, कोई आगे इतनी लंबी बात नहीं कर रहा, वो उसका हाल नहीं निकाल रहा होता, वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसमें हाल की बात ही नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात है। इसमें हाल की हम बात नहीं कर रहे, हम यहां सिर्फ किसकी बात करें? डिस्क्राइब की बात करें। इसलिए मैंने आज बीएस की बच्चियों को ये कह दिया कि आपने जिसकी मर्जी है वो आए, क्योंकि बात बातें ऐसी हैं जो उनसे ऊपर लेवल की होंगी। तो फिर वो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा इंजेक्शन दे दिया जाए, बहुत ज्यादा खुराक दे दी जाए, तो वो क्या होता है फिर पता? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जहर। लोग मरते किससे? फूड पॉइजन। एक सरकार थे हमारे में, चलो बात नहीं है, मेरे ऊपर कोई फतवा लग जाए, ये सही बुखारी को लिखने वाला जो बंदा था, इमाम बुखारी जिसको कहते हैं, ठीक है जी, ये कैसे मरे थे? किसी के जहन में है? फिर आप कहेंगे इस्लामियात ही बीच में घुस आई है। कैसे मरे थे जी? कैसे मरे थे? ये जो जिसके बारे में मैं तो नहीं कहता, मैं यहाँ ओपनली ये कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग सारे ये कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे मुकद्दस किताब सही बुखारी है। मैं नहीं कहता, अल्लाह मुझे इससे महफूज रखे, ठीक है जी। लेकिन क्यों, कैसे मरे थे वो? बहुत ज्यादा खजूरें खाकर, सारे दिशा देख रहे हैं, सब खजूरें खा रहे थे, खजूरें खाते खाते लोगों को प्यारे हो गए, ठीक है जी। तो क्या था? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, माई पॉइंट इज दैट, ठीक है। तो आप जनाब को इधर ही छोड़ते हैं, दूसरे असल बुखारियों की तरफ आते हैं, ठीक है जी। वो क्या जी? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब की बात क्या है? सिर्फ हम बस बता रहे हैं, आगे हमारा अब इसके लिए जो टूल होंगे वो क्या क्या होंगे? मैं सिर्फ बेटा ये आपको इसके ऊपर हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी अगला लेक्चर हुआ इसके ऊपर, इनके ऊपर होगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमने पढ़ना भी क्या है, हमें इधर उधर की बातें करने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ए बी सी डी ई, जो भी काम आपको मिले बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप जो 10 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, 30 40 50 बैठे, जितने, मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप वो बन जाएं, ताकि आप देखें, लेट सपोज मैं भी इस वक्त वाइवे में बैठ गया होता, चाय भी पी लेता, आराम सुकून से बातें भी हो जाती, बट माई पॉइंट इज दैट कि जो मैंने आपको बुलाया हुआ था, फिर मैं किधर जाता, फिर आप लोगों के लिए मेरा किरदार किधर रहता। आज मैं सुबह आते हुए फिर बेटा बाप से बात निकलती है, चलो। अब मैं सुबह आ रहा था, एक बंदा था कीनिया का, एथलीट था, अबुल मती उसका नाम था, ठीक है जी। वो दौड़ रहा था, ठीक है, दौड़ते दौड़ते वो जब बाउंड्री उसके ऊपर पहुंचा, उसके ऊपर अपना विनिंग लाइन के ऊपर, तो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसको कोई नजर नहीं आया, उसने समझा मैं शायद जीत गया हूं। तो जो पीछे गोरे थे, गोरा एक था, उसका नाम मेरे जेहन में नहीं है, जो अंग्रेज था, जो हमसे अच्छे लोग हैं, जो एज ए इंसान हमसे अच्छे, उसने उसको पहले आवाज दी कि अभी तुम विनिंग लाइन क्रॉस नहीं की, तुम अभी जीते नहीं हो। जब उसने उसकी आवाज सुनी नहीं, तो उसने क्या किया, हम जैसा कोई होता तो वो शुक्र पड़ता, खुद भाग कर आगे क्रॉस कर लो, उसने उसको पीछे से धक्का दिया। वो क्रॉस करके जब वो खत्म हुआ, तो कमेंटेटर्स ने उससे पूछा कि तुम खुद क्यों नहीं जीते, तुम्हारे पास तो मौका था जीतने का। उसने कहा, मैं सिर्फ सिंपल सी, उसने कहा मैं अपनी माँ को क्या जवाब देता जिसने मुझे कहा था कि तुमने किसी का हक छीन कर नहीं जीतना। हमारा तो बाबा आदम ही निराला है, बाकी दुनिया का आदम और है, हमारा आदम और है जिसने हमें पैदा किए हुए, ठीक है जी। तो ये ए बी सी डी, अच्छा जी, इसकी 5 होती है डिस्क्रिप्टिव की, 5 बातें, ठीक है ना। क्या है जी? सबसे पहले मीन होता है, ये टूल नहीं है बेटा, हमारी रिसर्च में हम हमेशा इसे यूज करते हैं, और हमें टीचर ये बता देते हैं दिस इज नॉट अ टूल, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ये मैंने आपको पहले डिस्क्राइब है सिर्फ,
दिस इज नॉट अ टूल। ये डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है मीन। फर्ज कीजिए हम कहें जी कि आपका मीन रिजल्ट क्या है, आपका हमने क्या, हमने ये जज किया कि आपको पढ़ाया कैसे गया, ये तो हमने जज ही नहीं किया। तो क्या ये इस तरह से देखते रहना वैसे इधर, ठीक है ना। ये ताकि ये लाइट जलती रहे, ठीक है। ये लाइट अगर बुझ गई तो फिर ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होगी फिर, क्योंकि फिर ये होगा कि आवाज खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है। वो तार वाले का फायदा ये कम से कम तार लगी रहती है तो बंदा चलता रहता है। मीन, ठीक है जी, मीन। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको ये बात मैं छोटी बात ज्यादा जोर देकर करता हूं, क्योंकि वो समझ आ जाए, बड़ी बातें समझ आए तो आए, ना आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कम आपको मीन सिर्फ हम बता रहे हैं ना, हम कह रहे हैं क्लास का मीन रिजल्ट के। हमने यहाँ ये नहीं कहा कि वो उसने पढ़ा कैसे है, उसको समझ आई ये नहीं है, या वगैरह वगैरह। मीन के बाद हम अगर मीन से कोई बात ना हो रही हो अच्छी, हम मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन ना हो तो फिर हम क्या कहते हैं, मॉड की बात करते हैं। अब मॉड ना हो फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस से कोई चीज को हम डेटा को मजीद डिस्क्राइब अच्छे तरीके से कर रहे हो तो फिर हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका काम ही नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट ये कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ क्या बात हो रही है, डिस्क्राइब। जिस तरह हम बीएस का प्रोजेक्ट करते हैं ज्यादातर इसमें ये यूज करते हैं, वो प्रोजेक्ट होते ही नहीं असल में वो क्या होता है, सिर्फ हमें बताया जाए सारी माजरत के साथ, वो डिसर्टेशन नहीं होता, वो थीसिस नहीं है, हम कोई नई चीज नहीं दे रहे। माई पॉइंट इज दैट कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है जी ना। परसेंटेज मीन ही की बहन है ना, परसेंटेज, बल्कि मीन से भी अगर उसको कहें ऊपर से पहला उसको कहें परसेंटेज, तो परसेंट ये निकला कैसे था। अच्छा चलो आपका भी क्वेश्चन था, ये यहां से निकला बेटा, इसको देखें। परसेंटेज ये तीन लफ्जों का मजमू है, पर सेंट और एज, ठीक है ना। सेंट चूंकि डॉलर की, जिस तरह हम रुपए की छोटी यूनिट के पैसा, 100 पैसे मिलकर क्या बनता है, 1 रुपया। इस तरह 100 सेंट मिलकर क्या बनता है, 1 डॉलर। तो ये परसेंटेज डिवाइड बाय 100 की बात, ठीक है। ये परसेंटेज यहां से, ये भी उसी की एक बात है। इस तरह तो इसकी अगर जब डेप्थ में जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह मीन की भी अगर हार्मोनिक मीन होती है, ज्योमेट्रिक मीन होती है, थेमेटिक मीन होती है, ये और बातें। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ, काम में कम से कम आप तक, क्योंकि जब तक ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले टूल हमें लगाने के हैं, लेकिन उससे पहले हमें टाइप आएगी तब हम ये इधर जाएंगे ना। पहले हमें डेटा की टाइप आएगी कि किस, मैंने इसीलिए आपको ये हमें ये फर्ज किया कोई डॉक्टर पहले ही आपको टेबलेट्स के बगैर पहले ही आपका वो कर दे, अपना ऑपरेशन कर दे, तो क्या उसका फायदा, क्या आपके सारा काम ही तबाह बर्बाद हो गया। लेट्स सपोज आप सिर्फ अगर आप एक दांत की अगर वो आरसीटी करवाते हैं, तो दांत की आरसीटी करवाने से पहले भी वो आपको पहले पहले आपको क्या होता है, मेडिसिन दी जाती है 2-3 दिन, उसके बाद आपको इंजेक्शन लगता है उसको सुन करने के लिए, उसके बाद वो ट्रीटमेंट होती है। तो कहने की बात है हर चीज का अपना अपना वे। तो ठीक है, समझा गई यहाँ की बात। अच्छा अब इसके बाद आगे जाते हैं इससे ऊपर। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी अब इससे मामला हल नहीं हो रहा, समझ लें आप, ये मेप्राजोल था, ये वाले ये 3 पहले, ये आखिरी 2 ऐसे मेप्राजोल होगी, ठीक है, चूंकि थोड़ी सी और मजीद होगी। अब हम इसके बाद आते हैं, हम कहते हैं जी कि हमने आपको रिजल्ट इन्फर करने, कोई प्रिडिक्शन करनी है, कोई मेजरमेंट करनी है, कोई चीज देनी है, ये नहीं है डिस्क्राइब। तो फिर हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। इन्फ्रेंशियल निकला इन्फ्रेंस से, इन्फ्रेंस का मतलब है कोई चीज कंक्लूड करना, कोई चीज देना, कोई कोई प्रिडिक्ट करना, कोई फॉरकास्ट करना, समझ आइए बात की ना। वो आगे हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल की फिर आगे मजीद 2 किस्में आएंगी, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है जी। फिर हम आगे देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं, जब मैं चूंकि उसको इतना डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ मैं आपको चूंकि उनका भी जब आप 2 वेरिएबल्स को उनकी मीन को कंपेयर कर रहे हो, देखें फिर मैं कह रहा हूं, फिर उस पर जाने के लिए पहले आपको 2 बातों पर ग्रिप लाजमन होगी, उसके बगैर आप अच्छे स्टैटिस्टिशियन बन नहीं सकते जब तक आपके इन 2 के ऊपर ग्रिप नहीं आएगी। किसके ऊपर, 2 नेचर की, डेटा की, डेटा की टाइप कौन सी। अब 2 जो 2 अपना मीन्स है उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे हम टी टेस्ट यूज करेंगे। आगे टी टेस्ट के आगे बहुत सारी किस्में, उसके ऊपर डिटेल से बाद में बात करेंगे। जब हम गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं, ये कहते हैं, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। जब हम गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये, लेट सपोज मैं कहता हूं जी कि महंगाई के फैक्टर्स कौन कौन से, महंगाई जो आई है ना, सबसे बड़ी बात यहां महंगाई के कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से फैक्टर में फर्ज किया, कोई बोल दो मुंह से ना। हाँ जी बोलो। मेरा
महंगाई जो है, महंगाई का क्या भाई साहब बहुत बोले। करप्शन भी हो सकती है महंगाई का फैक्टर, अच्छी बात की आपने सब। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस भी हो सकता है, और गुर्बत हो सकती है। ठीक है आपने मतलब बोले, टैक्स का निजाम ना होना। अच्छा, ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए। चलो इतनी लंबी हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं मैं सबसे मोस्ट फैक्टर कौन है जो उसके ऊपर ज्यादा असर कर रहा है, तो वो गुडनेस ऑफ, ठीक है। उसके लिए जब हम ये मालूम करते हैं, हम कहते हैं हम काई स्केल यूज कर रहे हैं। समझ आई बात की। और फिर हम ये बात करते हैं जब हम दो वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंसी की बात करें कि कितना डिपेंड कर रहा है एक वेरिएबल। फर्ज किया, मैं और आसान मिसाल देता हूं, जो बच्चे होते हैं अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किस हद तक डिपेंड कर रहे हैं उसको, फाइनेंशियली, एकेडमिकली, मॉरली। तो उसके मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोरिलेशन लगाएंगे। ठीक है जी, ये बातें थी आसान सी बातें, लेकिन अच्छी बात इन्होंने पूछा था। लेट सपोज दैट अच्छी वो, अब खुदा ना खास्ता कोई कोई बात कहीं से तो नहीं आ जाती ना, बंदा सीखता है, ठीक है ना। और मेरे आका मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम, मेरी नस्लें उन पर कुर्बान हो, वो क्या काम की बात करते हैं। वो कहते हैं, मौला फरमाते हैं कि वो दिन मेरी जिंदगी कैसे ही नहीं जब मैंने कुछ चीज सीखी ना हो। और हम लोगों को तो तकबर ही जान नहीं छोड़ता। हमारा हमारा तकबर जब तक नहीं मरता ना, हमारे अंदर जो कीड़ा है ना तकबर का, जब तक वो नहीं मरता, हमने क्या सीखना है। यहां भी आता है बंदा, यूनिवर्सिटियां चूंकि बेसिकली ये क्या है, बेसिकली चलो कि फिर वो बात होगी, मैं कुछ बेसिकली दीज आर फ्रॉड प्लेसेस, ठीक है ना। यहां क्या होता है, मतलब यहां तो सिर्फ मनी, बिजनेस हब्स हैं। अब ये बात हो रही है, लेट सपोज यही ना हो कि कोई किक ऑफ करके हमें भी बिजनेस हब से बाहर ही कर दे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ लर्निंग की बात वाली बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मुझे कितना मिलना है, तुम्हें कितना मिलना है, मुझे कौन सा स्केल आना है, तुम्हें कौन सा स्केल मिलना है। और मैं बगैर मजाक के कह रहा हूँ, यहाँ कुछ सरकारी टीचर, एक मेरा ख्याल है किश्वर के अलावा यहाँ, अच्छा ये सलमा भी बैठी हुई है, तो इनका काम क्या होता है, दिन पूरा जिंदगी पूरी का काम एक ही होता है, ठीक है ना, कि मैं अभी ईएसटी टीचर हूँ, मैं पीएसटी टीचर हूँ, मैं ईएसटी टीचर कब बनूंगी, मैं ईएसटी टीचर हूँ तो मैं एसएसटी कब बनूंगी, मैं एसएसटी खुदा न खास्ता बन गई हूँ तो मैं एसएस कब बनूंगी, एसएस बन गया ट्रिपल एस मुझे कब लगेगा। ठीक है, हमारा सिर्फ काम ही होता है और कोई काम नहीं। तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह पाक हमसे खैर छीन लेता है बस। वो मैं उस दिन मैडम फराना से बात करता, नाम उनका है तो उन्हीं को क्रेडिट भी देता हूँ। तो क्या जी, वो किसी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। देखें, अब फर्ज किया अगर हमें ये मिलते कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, मुझसे कितने पैसे मिलेंगे, जब ये आ गया ना, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आपसे खैर अल्लाह उठा लेगा। और जब खैर अल्लाह उठा लेता, नऊज बिल्ला, अल्लाह ना करे किसी से खैर उठ जाए, तो जवाल शुरू हो जाता है। वो जवाल का पहला स्टेज होता है, पहला स्टेप होता है। ये सारी जो बातें मैं तो की बात करता हूँ, ये क्या होती है, चलो मुझे बता दो, सलमा आप ही बता दो, क्योंकि आप हैरानो परेशान बैठी हुई हो। आपकी अखलाकियात बड़ी है ना, हुई तो बड़ी क्या मत आ जाएगी। क्या होता है जी आयशा, माइंड रिफ्रेश, अल्लाह खैर ही करेगा, सारी माइंड ही हो। फिर आप बताओ जी बेटा, ओ बेटा बोलो ना आप सारे जो हैं, कम से कम कोई अंडर ग्रेजुएट नहीं है, सारे ग्रेजुएट है, सारे, ईच एंड एवरी वन, ठीक है ना। तो मुझे क्या होता है जी, प्रैक्टिकली कह रहा बेटा इस तरह की बात। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ जी, राबिया, अच्छा राबिया भी है माशाल्लाह टीचर ना। राबिया तो चूंकि पुरसकून होकर बैठ गई थी कि मैं टीचर हुई नहीं हूँ, ठीक है ना, ये ना हो कि मेरे मथे लग जाए कोई बात है। अच्छा जी लैला आप बताओ। और ये स्ट्रेटेजीज हैं, स्ट्रेटेजीज हिकमत अमली हैं अल्लाह की बंदियों, दीज आर स्ट्रेटेजीज। और ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आपको हर बच्चे का नाम आता हो, ठीक है। जब आपको नाम आएगा तो बच्चे ज्यादा ज्यादा डायरेक्टली एक्टिव भी होंगे, और आपके साथ उनकी वो कोरिलेशन, उस कोरिलेशन ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन क्या होती है, जब हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। फर्ज किया, लेट सपोज रिग्रेशन किया जी, फर्ज किया आज के दौर में अभी जो पक्के सच्चे पक्के बट्टे के जो मुसलमानों ने पाबंदियां लगा दी, पक्के बट्टे के मुसलमान क्या कह रहे हैं कि मैकडोनल्ड ना खाएं आप, ठीक है, केएफसी अपना चाहें, सही। तो मुझे उनको उनको पहले बंदा ये कहे, वो बदबख्तो
ना खाओ मैकडोनल्ड। तो ये जो इंटरनेट है ये क्या किसी मुसलमान के बाप ने ईजाद किए हुए? ये तो यहूदियों की ईजाद, इसको भी छोड़ो फिर ना। आपने आईफोन भी तोड़ो, किसी के पास अगर है तो उसको भी जाकर नाले में फेंको, ठीक है जी। अपने वो जो आई पैड है उनको भी तोड़ो, वो भी तो नहीं की ईजाद है ना। तो फिर लेकिन क्या, अच्छा बात कहां से कहां निकल जाएगी। ऐसे सिर्फ ये एक बात के यहाँ रिग्रेशन की बात करता, इसी को यहाँ जोड़ता हूँ। लेट सपोज मैकडोनल्ड के ऊपर पाबंदी लग गई थी, सारी लोग नहीं खा रहे थे, क्या किया मैकडोनल्ड वालों ने? डिस्काउंट लगाए, एक और बात भी की आपके हफ्ते में। हाँ चलो वो आप उसके करीब करीब पहुंची। और उन्होंने वो डब्बा है, ये पेप्सी का जो 10 पैक बना नहीं होता, उसके ऊपर फलस्तीन का बचा लगा दिया था, ठीक है। ठीक है, फलस्तीन तो चूंकि हम बेसिकली हम वही मखलूक है, हम मखलूक तो सिर्फ क्या है, देखने वाली। अभी कोई बंदा कह दे मैं आई एम विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल, उसको लोग मार मार के उसका चुम्बन निकाल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद पता चलेगा कि मैंने मारी गलत है, ठीक है ना। पॉइंट इज दैट कि ये अच्छा ये ट्रेंड सेटिंग होती है, ट्रेंड, दिस इज रेग्रेशन। जहां हम ट्रेंड सेटिंग करते हैं वो रेग्रेशन होती है। जहां हम ट्रेंड, लेट सपोज आपको ज्यादा, चूंकि आप फीमेल है, आपको ज्यादा पता है लॉन्ग का कपड़ा, उसकी मार्केट कब होती है? गर्मियों में। अब वो पहले ही ट्रेंड सेट करते हैं कि जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतना लॉन्ग ज्यादा बिकेगा, ठीक है। इस तरह आइसक्रीम है, ट्रेंड सेट होता है कि जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतनी आइसक्रीम ज्यादा बिकेगी। उसके बाद खुशक में वजात, अब ये फर्ज किया, ये अपना बेटा आपका क्या नाम है? आपका नाम आपका, अब आपका गिलगित की जीबी की है। अब जीबी में क्या शुरू होता है, जितनी गर्मी ज्यादा सर्दी ज्यादा होती है ड्राई फ्रूट की प्रोडक्शन ज्यादा आ जाती है, तो पता होता है कि जितनी सर्दी ज्यादा होगी उतना ड्राई फ्रूट ज्यादा। ये ट्रेंड सेटिंग जो कार्य होता है, ये ट्रेंड सेटिंग, ये कौन कार्य होती है? रिग्रेशन। और उसकी भी आगे डिफरेंट किस्में, वो उनके ऊपर भी हम बाद में बात करते हैं। अब एनोवा, एनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हम वेरिएंस, जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स वेरिएंस ले उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो एनोवा हम यूज करते हैं। फिर मनोवा होता है, फिर विल्कॉक्सन टेस्ट वगैरह वगैरह डिफरेंट। ये कहने की सिर्फ बात तो ये थी, जितनी मैं आपको दे रहा हूं ये कहने की बात। अब हर वो टेस्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, नॉर्मेलिटी के ऊपर, ठीक है ना, वो क्या होंगे हमारे पास? पैरामीट्रिक होंगे, नॉन पैरामीट्रिक होंगे? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आएंगे वो पैरामीट्रिक होंगे, ठीक है। जहां डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें? मीन, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है मीन के इर्द गिर्द, उनके ऊपर क्या होंगे? पैरामीटर। नॉन पैरामीटर क्या होते हैं? जहां क्या है हमारे पास जी, डेटा में फ्लो बहुत ज्यादा, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जहां हमारे यहाँ यूज नहीं होते वो नॉन पैरामेट्रिक, हमारे यहाँ होते ही पैरामेट्रिक है तमाम सोशल साइंसेज में, क्योंकि हमारे डेटा में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती ही नहीं। ये कहाँ यूज होंगे? केमिकल साइंसेज में। ये कहाँ यूज होंगे? मेडिकल साइंसेज में। अब मेडिकल साइंसेज में आप पीसीजी करवाने के लिए जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या कहता है? ये यहाँ आता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इनके ऊपर हम यूज करते हैं क्या? नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है ना। आप समझ आ गई बात की आपको ना? अब समझा ना, काइस के चलो, ये बात, जो बातें आपको इस तरह की बात होगी ना, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी एक्स्ट्रा वे में, ठीक है जी बेटा। हुई जी, कंप्लीट हुई बात की। अभी तक हमने पढ़ा कुछ भी नहीं, अभी तक हमने इनको पढ़ा नहीं है, अभी तक हमने, जिसकी वजह से आप परेशान। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ये वो, कोई इनमें से दवा मेडिसिन है, कोई इनमें से इंजेक्शन है, कोई इनमें से चीर फाड़ के ट्रीटमेंट है, ये बातें अभी हमने डिस्कस की। ये हमें पता कैसे चलेगा कि यूज के, उसके लिए पहले हमें डेटा की नेचर और डेटा की टाइप, जिस तरह अभी आयशा बोल रही है, मेरा ख्याल है यही बोल रही होगी, वो हमें लेवल मेजरमेंट के जो स्केल्स होंगे वो हमें पता होंगे, तब हमें डेटा की नेचर का पता चलेगा कि नेचर किस टाइप। हम कहेंगे ये कौन सा है? ये नॉमिनल स्केल है, ये ऑर्डिनल स्केल है, ये इंटरवल स्केल है, ये रेशियो, ये बात की बात है ना। ये हमें डेटा की नेचर बताएंगे। फिर भी हमें एक चीज रह जाएगी, उसकी टाइप। नेचर तो हमें बता देंगे ये कौन सा स्केल है, उसकी बेस की लाइन के ऊपर हम फिर ये बातें बेटा याद रखनी है। और उसके बाद ये दो चीजें आपके जहन में होंगी, फिर हम इन सब में से कोई एक यूज करेंगे, इन सब में से एट द सेम टाइम कोई एक, दो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक ही, क्योंकि ज्यादा ये होता है ना, कहते हैं दो कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबते ही है। इसलिए जो अच्छा आपका सुपरवाइजर होता है वो यही कहता है कि कोई एक ही टेस्ट आपने उसके ऊपर लगाना होता है। दो, मैं ये फिर कह रहा हूं बेटा, सुना करें पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, मेरा कहने का मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है।
ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करूं। हाइपोथेसिस की बात यहां नहीं हो रही होती, जो सुना करें उसको पहले हजम किया करें, हजम करने के बाद उसको फैलाया करें। ये नहीं है यहां सुना फेंक दिया भाई, ठीक है ना। फर्ज किया जी यही बात है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है जी, नहीं है पर कोई बात सुन ले, नहीं है, वो कह रहे जी सर तो कह रहे हैं कि अल्लाह है ही नहीं है। जब पूरी बात होगी तो फिर बात होगी नहीं है कोई अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, तो ये बात होती है। ठीक है बेटा, समझ आई बात की। तो ये मैंने ये नहीं कह रहा कि यूज नहीं होते, मेरा कहने का मतलब होते हैं, बट ज्यादा बेहतर क्या होगा, सूटेबल ज्यादा क्या होगा, तो हम एक ही यूज करें, वो ज्यादा बेहतर काम होगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा हमारा एनालिसिस बन जाएगा। इज इट क्लियर? कोई यहां तक क्वेश्चन हो? क्वेश्चन भी बेटा, क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन करना ही एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए भी ये आपके जहन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी मायरा? पहले आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद हो, जिसकी बेस लाइन के ऊपर आप क्वेश्चन वो करें जो इफेक्टिव हो। अब मैं बार बार ये बात कहता होता हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं उस बात को, कि दुनिया में सिर्फ एक ही नॉलेज है, सिर्फ एक ही नॉलेज जो प्योरीफाइड है, सिर्फ एक। वो क्या? सवाल का कौन, सवाल का जो इल्म है, ठीक है। अब किसी से पूछो कहेगा कुरान के इल्म है, वो कुरान को एक, वैसे तो हमने कुरान को एक गिलाफ नहीं लपेटते, 20 गिलाफ इकट्ठे लपेटते हैं, कि मेरा पहला सेमेस्टर पास हो गया, मैं एक गिलाफ उसके ऊपर लपेटूंगी, दूसरा हो गया दूसरा, तीसरा हो गया तीसरा, चौथा हो गया तो 4 इकट्ठे लपेटूंगी, ताकि 7-8 हो, ताकि वो खुल ही ना सके जिंदगी पूरी के लिए, ठीक है। तो वैसे कहने की बात ये होती है कि क्वेश्चन जो है वो सबसे अच्छा प्योरीफाइड, वो आपकी जहन, लेकिन क्वेश्चन फिर सूरह बकरा खुद कहती है कि क्वेश्चन के अंदर वर्थ भी हो, वरना अगर बेतुके क्वेश्चन करेंगे वो आपको मजीद फंसा देंगे, वो आपको मजीद उलझा देंगे। बनी इसराइल को अल्लाह ने यही कहा था, सिर्फ आपने एक क्या करना है, गायजाबा करनी है। उन्होंने कहा वो नीली हो, पीली हो, सुरख हो, जैसी भी हो, तो फिर जब तुली तो वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैं राबिया के साथ एक बात करता हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ जो होते हैं जी के, फिर ये बात यहाँ भी हो रही है, चलो हम हमारा सिर्फ एक काम है, नौसरबाज एक नंबर के होते हैं, पतीला पीछे लटकाया, सिलेंडर हाथ में पकड़ा, से रोजे पर चले गए, चेले पर चले गए, जियारात पर निकल गए, ठीक है ना। अब ये मैं जो बातें करता हूँ ना बेटा, ये बातें करनी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। आप लोगों को तो कल यहां से निकलेंगे बैर मेरे ऊपर फतवा लग जाएगा किस लिए, लेकिन कहने का मकसद क्या होता है, टीचर का काम क्या होता है, वो फ्यूचर बिल्डर होता है। एक हमारे बड़े अच्छे टीचर हैं, आप 2-3-4 को जानती होंगी, हालत क्या नहीं साहब, कोई बड़ी अच्छी बात करते थे। वो कहते हैं कि टीचर जो होता है वो क्या, सबसे बड़ी सी खूबी क्या, वो फ्यूचर बिल्डर हो। ये क्या बात हुई, यहाँ आया, बुत आया, बुत ने लैपटॉप खोला, बुत ने डाटा लिख दिया, बड़ा प्यारा प्यारा लिख दिया, पीछे अपनी तस्वीर लगा दी ताकि नजर अच्छी आए, उसके बाद क्या हुआ जी, चला गया बुत, ठीक है ना, और साथ साथ बुतनिया में निकल गई बह, यही बात है ना। तो लेकिन ये भी देख, ये क्या है, अब ये अच्छा बनाया क्यों बना, जिसने बनाया है उसको भी इसका क्रेडिट देना चाहिए, जिसने इसके ऊपर लिखा है उसका भी क्रेडिट होना, लेकिन ये क्यों है, अच्छा ये बताओ ये क्यों अच्छा है बेटा, ये क्यों बनवाया है, फर्ज के यही मैं कह दूंगी। फिर मैं बार बार फिर चलो आशा तुम आप ही बता दो, ये क्यों इतना मजे, ये दुमछले जो लगे हुए हैं साथ, इनका मकसद क्या, पर्पस क्यों? दफा करो बेटा टेंशन, रिसर्च की जुबान में क्या कहेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट तो किया है, लेकिन रिसर्च की जुबान, डेटा भी रिसर्च की जुबान है, लेकिन रिसर्च की जुबान में इसको मेन नाम इसको क्या देंगे। कभी जिंदगी में वैलिडिटी का नाम सुना है? ठीक है, ये फेस वैलिडिटी है ना, नजर आ रही है, शक्ल से अच्छी है, बाकी अंदर की बात बात की है, अंदर कोई लिखा है या नहीं लिखा, कम से कम दूर से बड़ा देखे कहेगा यार जी कोई लिखा हुआ है। मेरा फर्ज किया मैं ये दमछला ये लगा कर आ जाऊं, ये करके आ जाऊं, बिल्कुल फिट फाट होकर यहाँ खड़ा हो जाऊं। शुरू शुरू में जो मुझ जैसे थोड़े से मस्कीन बुद्ध किस्म के लोग होंगे, वो सिर्फ मेरी शक्ल ही देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब मैं बोलूंगा मुंह से, फूल मेरे जड़ेंगे, तो फिर वो कहेंगे या अल्लाह हमने किसको अप्रिशिएट किया था। पॉइंट इज दैट दिस इज फैसिलिटी, सही है ना। इसलिए शुरू शुरू में हम लोग पतीला देखते हैं, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा नेक है। अब क्या होता है दुनिया का, अच्छा आपके घरों में से किसी के घर में से कोई, आपका कोई बहन भाई कोई इत्तेकाफ पर बैठा है, सच बताना अल्लाह के सामने, आप दोनों के बैठे हैं, थोड़ा हाथ थोड़ा सा इतना ऊंचा हो जाए ना ताकि मैं उसको देख दूँ, आप दोनों के हैं। वो जब जब वापस आए तो क्या किया आपने, एक ने एक हाथ, दूसरे दूसरा, मेरा भाई हाजी बन कर आ गया, ठीक है ना। और वो दुनिया का निकम्मा, सबसे निकम्मा, घर का सबसे निकम्मा, बट जो रोटी भी जो जिसके ऊपर रोटी खिलाना भी माँ बाप के लिए बहुत होता है वो, ठीक है, उसको इत्तेकाफ में उठा देते हैं, क्योंकि काम और कोई है नहीं है। तो हमने भी इस तरह अपना सबसे जो घटिया दिमाग है वो हमने
किसके ऊपर लगाया हुआ है? दीनी इल्म के ऊपर। तो हमें फिर मिलेगा क्या प्रोडक्ट? ठीक है जी बेटा, आई समझ बात की? उसको छोड़ो दीनी इल्म को, यहाँ दुनियावी इल्म के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा बंदा बन जाए वो सबके लिए अच्छा ही है, इतने अच्छे बन जाए ताकि फर्ज किया कोई लेट्स, चूंकि आपके तो ऊपर तो चलो मैं बात नहीं कर सकता, मैं मेल के ऊपर बात करूं, इतने अच्छे आप हो जाए कि आपके घर से कोई बंदा अल्लाह को प्यारा हो, अगर अल्लाह के पास पहुंच जाए तो जनाजा पाने के लिए आप सबसे पहले तैयार हो। ठीक है, आपके वालिदैन इतने बेहतरीन हो कि किसी का निकाह हो तो बाप खुद पढ़ाए। मौलवी का क्या ताल्लुक है? वो ठेकेदार है। मौलवी ने एक और फ्रॉड बना दिया जी है। क्या फ्रॉड बना दिया? चूंकि बेटा मैं नंबर निकल जाऊंगा, मैं वहां ही रुकता हूँ, बस थोड़ी एक बात होती। एक और फ्रॉड बन गया क्या जी? 6 कलमे भी सुनते आते हो, 10 खुतबा नकाब भी हो, सारा कुछ क्या है इस्लाम के साथ नौसरबाजी है पूरी बड़ी। बाकी चलो ये बातें, चूंकि हम इस्लामियात का लेक्चर दे नहीं रहे तो यहाँ ही रुकते हैं। अब हम क्या बात करेंगे जी? टाइप ऑफ डाटा। अभी देखिए बाहर 6-7 बच्चियां बार बार इधर उधर देख रही हैं, ठीक है ना, और हमारी क्लासों की हैं। ये लेट क्यों आने के इनको शौक है कि हम अच्छी लगे, हम बाहर से आती हैं। वो अल्लाह की बंदियों, अगर फर्ज किया मैं अगर टाइम पर आ गया हूं तो आपका भी फर्ज, आप में से बाद लोग टाइमली आए हैं, ठीक है ना। बेशक कोई बंदा जितने बजे, लेकिन कम से कम जो बंदा 1 बजे आ गया इट्स मीन के उसको ये पता है कि मैंने कुछ सीखना है। तो इस बंदे का अब लेट, ये जो बच्चियां बाहर जो फिर रही है ना, वो है ना टाइप, ठीक है ना, उनका काम है, चलो उनको तो मैं इंशाल्लाह क्लास जब होगी उसमें वो क्लास में आने का क्या प्रॉब्लम है आपको? आए हो तो यहाँ हो के बाहर फिरना जरूरी है वैसे। बस ये वही वाली बात है बहलोल साहब वाली, कि फिर आपके पास एवोल्यूशन शीट आती है, उसमें जो बंदा बेइज्जती करने वाला होता है वो एवोल्यूशन में सबसे नीचे होता है। जो खुद भी मम्मी डैडी है, बच्चे ही मम्मी डैडी है, वो एवोल्यूशन में टॉप पर होता है, ठीक है ना। और हम ऐसे बड़े, और फिर हम कहते हैं या अल्लाह हमारे कुरान अच्छे हो जाए। हम खुद अच्छे नहीं हो, कुरान तो चलो दफा करें। अच्छा बेटा, अच्छा एक और बात ही बेटा जी, बात से बात चली, वो वोट किसी में देना, ठीक है ना, इनिशियल वोट जो वोटिंग होगी ना, वोट किसी में देना, ठीक है। फिर आगे मैं निकलता हूँ डेटा फॉर्मेट क्लास। अब बेटा क्लासिक, अच्छा ठीक है जी बेटा, एक और बात, अब यहां मैंने लफ्ज लिखा क्लासिफिकेशन। अब मुझे आप बताएं, और फिर इसके बाद हम यहां आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड क्लास। ये क्लास, इसका क्लास है, टाइप और क्लास में क्या फर्क है? टाइप में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही होंगे ना। टाइप के व्हाट आर द टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम क्या कहते हैं? हाँ, टाइप क्या? तो आपकी बात ठीक जा रही है, ठीक है, वो बात तो उसकी भी ठीक थी, फिर टाइप क्या होगी? फिर वो थोड़ी क्लास की बात वो ठीक कह रही थी, टाइप की बात सवाल की। वो ठीक हो, कैरेक्टरिस्टिक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करेंगे, वो तो ठीक कह रही है उसने ना। टाइप क्या होगी? वो कहती है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो टाइप होगी। आपने डिफरेंट की बात की ना बेटा, आपने ही बात, पहले मैं यहां से निकलू ना ताकि मैं गलत ना कहूँ ना, आपने टाइप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की ना। आप सब ये आप ही करिए, टाइप में भी सेम, हम कहते हैं ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और उनकी जो इसका मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तब हम उनको कह रहे हैं ना, एक वाने नाटक हैं, एक बोलने वाले नहीं, ठीक है ना। लेकिन टाइप क्लासिफिकेशन, हम कहते हैं ना, एक होती है कैटेगरी, एक होती है सब कैटेगरी, एक होती है थीम, एक होती है सब थीम। जब हम सब कैटेगरी की बेस के ऊपर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करेंगे, वो हमारे पास क्लास हो जाएगी। मजीद उसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हम कहते हैं देयर आर 5 क्लासेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ सॉरी एनिमल्स, देयर आर 5 क्लास ऑफ एनिमल्स। हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं, हम कहते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, हम कहते हैं मैमल्स होते हैं, हम कहते हैं एम्फीबियंस होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इट्स मीन ये, और यहां भी वही बात है, हमें पता है टाइप डेटा की कौन सी हो रही है, कौन सी, हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फर्दर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मजीद क्या है जी? पहली बात है जी, ये दो डेटा की 2 टाइप है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब आपको मेरा थोड़ी बात समझ, ये 2 टाइप मौजूद हैं, ये भी डिफरेंट, इनके भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जब आप इनको मजीद डिस्क्राइब करेंगे समझ, तो वो क्लास हो जाएगी, क्लासिफिकेशन। जैसा कहते हैं ना हम ना टाइप के, हम कहते हैं ये टाइप है जी के, एक जो है अपना वो सोशल साइंसेज का है, एक नेचुरल साइंसेज का है, पाम तो सेम ही है ना, पढ़ नहीं है ना। क्लास क्या जी? ये क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, मतलब उसकी मजीद आगे डिस्क्रिप्शन जो हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टाइप क्या है इसकी? टाइप क्या? मैट्रिकुलेशन। टाइप के FA, टाइप के BA, टाइप के MA। उसकी मजीद जो हम आगे मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं वो हमें हमारी के पास क्या होती है? क्लास। इस तरह डेटा की क्लासिफिकेशन है। पहली बात है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये टाइप्स, और उसके आगे उसकी क्या? क्लासेस।
प्राइमरी डेटा क्या होता है? जिसके ऊपर काम कुछ नहीं हुआ होता, पहले कहीं से हमने कहीं से उठाया होता। अब फर्ज किया जी वो जो सेब गिरा था दरख्त के नीचे, दरख्त से नीचे, ठीक है ना, तो वो न्यूटन के लिए प्राइमरी डेटा था, हमारे लिए वो प्राइमरी नहीं, हमारे लिए वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा काम हो गया है। सही है जी, वो प्राइमरी नहीं हो सेकेंडरी, इतनी आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी। अब फिर क्या है जी, लेट सपोज दैट हम जिस बंदे ने पहले कुरान का तर्जुमा किया था वो प्राइमरी काम उसने किया था, जो हम कर रहे हैं वो अब प्राइमरी नहीं होगा, अब सेकेंडरी होगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बेस लाइन कहीं से लेंगे। ठीक है, जो काम खुद किया जाए इंडक्टिव लर्निंग के तौर पर वो प्राइमरी है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिडक्टिव तो हम नहीं कह सकते उसको भी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कहीं पड़ा हुआ हमें मिल रहा हो, कुछ भी हो उसका। सबसे बड़ी मिसाल ये मोबाइल फोन जो है ये भी इन्वेंट हुआ है, और इससे पहले जो था हमारा वो डिजिटल फोन वो भी इन्वेंट हुआ था, लेकिन वो जो था मैनुअल वाला, वो आप में से किसी को याद नहीं होगा, वो पूरा घुमाते थे, पूरा घुमा कर, ठीक है ना, तो पूरा घुमा कर वहां पहुंचता था मैनुअल वाला, वो क्या था? प्राइमरी। बाकी सारे क्या? सेकेंडरी। वो किसके ऊपर चलता था? किस डेटा की उसमें डेटा सबका सेम था ना, वो किस डेटा को लेता था? वो एनालॉग डेटा को, एनालॉग डेटा को, ठीक है ना। ये दूसरा जो होता है 1 2 3, ये किसको लेता है? डिजिटल डेटा। ठीक है जी, समझ बात। अच्छा जी अब बात करते थे, मैं ये दोनों आपको बता दिए, अब इसको मजीद डिस्क्राइब करते हैं। अब यहां से इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स, किसी फर्स्ट हैंड सोर्स जो कलेक्ट करता है वो हमारे पास प्राइमरी है। ठीक है, डेटा फ्रॉम एन इंटरव्यू यू कंडक्टेड, किसी से जो आपने इंटरव्यू लिया वो भी आपके पास क्या है? प्राइमरी डेटा है। क्यों? कि उससे पहले अगर किसी और बंदे ने उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, हाँ, अगर एक बंदे से किसी बंदे ने डेटा पहले उसी टॉपिक के ऊपर पहले इंटरव्यू लिया है, फिर आप दोबारा जाते हो उसकी लेने के लिए, वो आपके पास प्राइमरी नहीं, वो आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, सेम के ऊपर मैं बात करूं, सेम बंदा, सेम प्रोसेस, सेम टॉपिक, सेम प्रोसीजर। देखें तो वो प्राइमरी तो हो ही नहीं सकती ना, बात तो सेकेंडरी है ना, जो अपनी बात को बताएगा केस स्टडी के तौर पर, जो केस स्टडी के तौर पर बता, वो तो किसी से ले रहा है ना, उसके बाद जो माइंड में आई है वो कहीं से ले रहा है। इतना तो उसके बाद एक्सपर्ट तो वो नहीं है कि हाँ। एक और बात बहुत जबरदस्त बात है, जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, कोई पेज बना रहे हैं, वो सारे प्राइमरी सोर्सेज नहीं, वो सारे क्या? सेकेंडरी। प्राइमरी कौन था? सिर्फ कौन? प्राइमरी सिर्फ एक बंदा था, कौन? मार्क जिकरबर्ग, ठीक है ना, जो भी था वो प्राइमरी था, और वो भी माशाल्लाह क्या था? क्या था वो भी यहूदी था। ठीक है ना, पहले इसको छोड़ो, फिर यहूदियों के मैकडोनल्ड के बर्गर छोड़ना। ठीक है, उसको छोड़ दो ना मेहरबानी करके, वैसे हम सारे फलस्तीन के साथ हैं। चलो छोड़े बेटा, यहाँ से बात आ जाएगी फिर दोबारा मजहबी और सियासी, चूंकि इस मुल्क में सबसे बड़ी बात है मजहबी और सियासी बात। खुदारा होना तो आप किसी ने सीधा इंशाल्लाह नबी का सदका होना नहीं है, बट पॉइंट इज दैट मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, मुसलमान कितने हुए? 82 लोग। हमें कौन सी बड़ी फिक्र है जिसमें नहीं होना, बट पॉइंट इज दैट कि चलो किसी एक तक तो पहुंच जाएगा ना कभी। अच्छा जी, आप में से कौन कौन बंदा दरिया पर गया हुआ है? बड़े दरिया, मम्मी डैडी दरिया पर नहीं, कोरिंग रिवर, तो ये वाला रिवर तो वो वाला रिवर, जो वो दरिया जिनका भाव देख कर बंदा बह जाता है भाव के साथ ही। कौन कौन गया हुआ जी? दरिया झेलम पर कौन गया हुआ है? दरिया सिंध पर कौन गया? कोई भी नहीं गया हुआ। ओ जी, अच्छा देखा है माशाल्लाह, वो तो दीदार कर दिया आपने उसका ना, दीदार की बात भी ऑब्जर्व किसने की है? अरे वहां 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो एक जिसको एक कहते हैं रेत की होती है छोटी, जिसको हम वैसे अपनी जुबान में छोटी रेत कहते हैं, एक होती है बजरी। ठीक है, चलो ये वैसे बेटा ये आप भी कहेंगे किधर में निकल गया हूं, मैं रेत पर रोकता हूँ, ठीक है ना। ये रेत क्या चीज होती है? तो छोटी छोटी जो छोटे छोटे जरे होते हैं, जो बल्कि वो चमकते भी, जो होता है अगर धूप लगे चमकते भी, वो कैसे बनती? उससे शीशा भी बनता है। ये जो ग्लास है ना, ग्लास, जो ग्लास, ये ग्लास जो है, ये शीशा, ये भी उसी से बनता है। ठीक है ना, उसकी प्रोसेसिंग से। वो किससे बनती है? खुद इसका मतलब प्राइमरी सोर्स वो भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था। और मैं आगे जा भी रहा हूं, वो किससे बनती है? और मैं किस पर आ रहा था, मैं आपको बातें बार बार क्यों कहता होता हूं? ताकि वो रेत का काम मैं कर सकूं। वो कैसे बनती है जी? हाँ मेरा, और पानी जब ऐसा मेरी तरफ जरा थोड़ा सा देखें, ठीक है ना। अब रियली आप आती हैं, आपने समर कोर्स भी लिया, ये भी लिया, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, ठीक है ना, कि आप लेकिन थोड़ा सा
ठीक है ना। वो बाहर, हाँ, एक बंदा बाहर अगर आए ना उसको आप देखें लाजमी, अजराइल अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम है, कोई आएगा तो चलो उसका कोई फायदा होगा, तो लेकिन नहीं, ये बाकी काम में क्या फायदा। और ये भी बेटा एक और मैं आपको चलो छोटी सी, अगर आपको अपना ईमान जांचना हो कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो उसके जांचने का क्या तरीका होगा। अगर आपको मौत से मोहब्बत है, आप कहते हैं मैं चला जाऊँ आज ही, इसका मतलब आप मोमन हो। अगर आपको मौत से नफरत है ना, इसका मतलब है आपको डर लग रही है कब्र में जाने से। तो इसलिए ठीक। अच्छा, फिर मैं क्या कहता था, रेत, रेत की बात, रेत कैसे बनती है। पानी टकराता है किन के साथ, पत्थरों के साथ, और पानी में इतनी ताकत होती है कि पत्थरों से वो रेजे उतारता है, वो रेजे रेत बनते हैं, ठीक है, जिनसे ये दीवारों के ऊपर प्लास्टर भी होता है फिर बाद में, ठीक है जी। इसलिए फिर दीवार कितनी, ये अब लो, ये अब पत्थर बन गया खुद भी, ये इसको आप हाथ से खुरच सकते हैं, आप खुरकना खुरचना जरा, ठीक है जी। तो कहने की बात, कहने की बात मेरी क्या थी कि मेरा काम भी है, मैं बार बार क्यों कहता हूं, बार लोग, मैं भी वही काम कर रहा हूं कि पानी टकरा रहा है बार बार, किसी ना किसी की रेतें थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे आती रहेंगी और कुछ ना कुछ वो बनता रहेगा। इन जो है ना अपना, फिर मैंने ये जो गोबर के थोपे जो आंखों के ऊपर लगे हुए ना, लोगों ने लगाए हुए, मौलवियों ने, जाकरों ने, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इन थोपों से पाक हो जाए। आज बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वलादत है। सबसे बड़ी जिक्र ये है कि आप बीबी जैसे बन जाएं। आपके लिए ये हो कि बीबी जहां कदम रखती हैं उनके कदमों के नीचे मेरा तन मन धन हो। जब आपको ये यकीन हो जाए कि बीबी सबसे उला आला है, ठीक है ना, देन दिस इज मिलाद फातिमा। बाकी सारे काम क्या है, मम्मी डैडी, ठीक है। डेटा फ्रॉम एन इंटरव्यू यू कंडक्टेड, डेटा फ्रॉम अ सर्वे रिटर्न फ्रॉम 20 पार्टिसिपेंट्स, डेटा फ्रॉम क्वेश्चनियर यू गेट बैक फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ये सारा हमारे पास क्या प्राइमरी। क्यों प्राइमरी है, क्योंकि हमने खुद बनाया हुआ है क्वेश्चनियर ना, ठीक है। सर्वे क्यों, वो हमने खुद बनाया हुआ है। अगले बार तक जो पहुंचा है उसने किताबें किताबें नहीं खंगाली, उसने अपनी बात की है, इसलिए प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है जी, गैदर्ड बाय अदर पीपल आर फ्रॉम अदर रिसर्च, किसी और बंदे ने कोई डेटा इकट्ठा किया, हम उसका काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो प्राइमरी नहीं होगा, हमारे लिए वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। फिर डेटा यू बॉट फ्रॉम अ लोकल डेटा एनालिटिक्स फॉर्म कस्टमर प्रोफाइल्स। हाँ, फर्ज किया, डेटा कहां से आपने, लेट्स सपोज आपने, फर्ज कर रहा हूं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर काम करें, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां के डीसी से आप बच्चों की शीट ले रहे हैं, तो देन यू हैव नॉट इन अ पोजीशन टू से दैट कि मैंने प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया है। फिर आप क्या कहेंगे, मैंने सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने किसी से लिया है, वो उसने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की हुई है। डेमोग्राफिक डेटा कलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। अब डेमोग्राफिक डेटा, अब यूनिवर्सिटियां भी देखें, अब ये आप अपना फातिमा जिला के ऊपर www.fjw.edu.pk करें, आपको नीचे मैप भी लिखा हुआ है, वो जो मैप है वो डेमोग्राफिक डेटा है, वो भी उसने खुद नहीं किया, किसी से उसको मुस्तार लिया हो, ठीक है। फिर क्या जी, सेंसस डेटा गैदर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब क्या जी, सेंसस, सेंसस क्या होती है, मर्दमशुमारी का जो डेटा है, वो चूंकि फेडरल गवर्नमेंट करती है और फिर वहां से सूबे लेते हैं या स्टेट लेती है, यूनिवर्सिटी लेती है, तो वो भी हमारे पास क्या सेकेंडरी, क्योंकि किसी और ने उसको कंडक्ट किया, कोई और उसको लेकर चल रहा है, हमारा काम सिर्फ क्या था, गैदर करके एनालाइज करने वाली बात, ठीक है जी। इज इट क्लियर। क्वेश्चन यहां तक हो जी, अल्लाह अगर मुबारक दिमागों में मुबारक चीज डाल दे तो ज्यादा अच्छी बात। चलो ये तो चलो मैं उनको जाकर ना, ठीक है ना, ना सही बात, वो इसलिए कदम आज देखे ना बेटा, चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे जा देखें। शुरू में ये हुआ ना कि किसी ने क्या कहा, जिस तरह हम ये कहते हैं कि तालीम, सेहत और इंसाफ, ये किसका, मरकजी हुकूमत जो होती है, मरकजी हुकूमत, ये उसके दायरे इख्तियार में आते हैं, ठीक है जी। क्यों हो, क्यों आप ऐसी बात की, क्यों सलमा, इसलिए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कोई सूबा ये ना कहे कि मेरे ऊपर वो पॉलिसी नाफज नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, जब 18वीं तरमीम हुई तो तालीम को स्प्लिट डाउन कर दिया गया, अब ये भी सूबों से, अब ये भी वफाक सेट पर सूबों के मतहत हो गई, तब बेड़ा गर्क भी हो गया। मजीद जो बेड़ा गर्क होना था ना, पहले कोई थोड़ा सा, फिर कोई बेड़ा तरने के करीब करीब अगर ना भी होता तो चलो कम से कम किसी ना किसी दाने लग जाता, लेकिन अब क्या है, मुकम्मल तौर पर डूबने के मराइल है।
सही है। वो इसलिए कहते हैं यूनिफॉर्म, बेटा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जवाब देना वाजिब होता है, वो इसलिए कि यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है। अच्छा जी, फिर जी वो टाइप है और उसके आगे क्या है, क्लास है। इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा। ठीक है जी। इंटरनल डेटा क्या होता है, डेटा दैट लिव्स इनसाइड अ कंपनीज ऑन सिस्टम, तो कंपनी के ऑन। अब चलो जी, इंटरनल डेटा क्या होगा, मुझे कोई इसकी मिसाल दे सकते हैं? मैं अभी आपको अब मैं क्या, अभी चलो मैं तो आपको से चलो यहाँ खड़ा हूँ, मोहम्मद के पैसे से मुंसलिक हूँ, तब मुझे कुछ आ रहा है, वरना आता था किसी को कुछ नहीं होता, सारे ही कोरे ही होते हैं। लेकिन ये कोशिश करें कि उस कोरे, ये जो अल्लाह ने ये खोपड़ा रखा हुआ ना, ये कैसे क्यों हमारा काम नहीं करता है लैला, ये काम क्यों नहीं करता? को चलो, हाँ जी मायरा, क्यों जी, इसमें क्या वजह होता है? ये चीज क्या चीज थी, चीज आप मुझे भी से बुला दिया ना ना, मैंने कहा, मैंने अपनी बात क्या पूछी थी? हम मतलब हम दिमाग हमारा यूज क्यों नहीं हो रहा था, ये बात चलो उसको जो भी पूछा, लेकिन इसको इस तरह क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्योंकि हमारे ये जो मुकद्दस मोहतरम जो हमारे 8-8 फुट के, 7-7 फुट के, 6-6 फुट के काद मुबारक है ना, ये यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन हमारी जो रूह मुबारक होती है ना, वो कफ से अंसे से परवाज कर चुकी होती थी ना, वो इस वक्त बैठी हुई किसी की अपना कैफेटेरिया पर, किसी की बाहर फिर रही होगी, किसी की होगी मैडम ने के पास में जाऊंगी, उनसे ये पूछूंगी वगैरह वगैरह तो सो ऑन। ठीक है, इसलिए रूह मुबारक को भी टैग करके यहाँ पास रखा करें कि मेहरबानी करके 2 मिनट के लिए मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी तुमने मुझसे अलग ही हो जाना है 60 साल के बाद, तो ये कुछ अरसे के लिए मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल किया जी। ठीक है, सही बात की। मतलब अगर फर्ज किया, अगर उसको कहें कि अपना, ये कह सकते हैं हम कि जो कोई अथॉरिटी उसको चेक कर रही है, वहां से बाहर निकलना, लेकिन उसकी कोई मिसाल दो बेटा, जो मैं मिसाल की आप बात ही कर रहे हैं, मैंने उसकी क्या है, कोई मिसाल दे दें आप। हाँ, तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल की बात आई। बात ठीक कर रहे हो आप दोनों की बात में कोई ऐसा नहीं है। इंटरनल डेटा बेटा वो होता है ना, जिसके ऊपर कोई सम अथेंटिसिटी, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रही हो, विदाउट अप्रूवल ऑफ दैट अथॉरिटी वी नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोपोगेट दिस डेटा। जब उसकी, जिस तरह हम यूजर नेम और पासवर्ड, मैं चलो थोड़ी सी मिसाल, तो मैं लेट्स सपोज ये करता हूँ, दोनों, ये दोनों जीमेल अकाउंट है, जीमेल, ठीक है ना, मैं ये लिखता हूँ जी के SYEDYASIR 5 साल @gmail.com। ठीक है ना, दिस इज एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल है ये, ठीक है ना। उससे मैंने ना उससे मैंने कोई पैसे लेकर बनाया है, ना मैंने उससे कोई, उसके साथ ये मैंने किया है, जो भी इसको यूज करे जीमेल वाला जो भी, लेकिन जब कोई अथॉरिटी इसको खरीदेगी जीमेल से, ठीक है ना, वो अपने एम्प्लॉइज को वो देगी, और फिर वो एम्प्लॉइज जो होंगे उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होगा, और जब तक वो एम्प्लॉइज वहां होंगे तब तक वो उसको यूज करेंगे। उसकी मिसाल के, जब जब ये फातिमा जना की बात करें, जब ये खरीदती है, यही मेरा अकाउंट है जी, अब मैं ये कहूँ, क्योंकि ये अब मेरा अकाउंट जो है ये वाला, अब वो फातिमा जना के ऊपर नहीं बन सकता, FJW के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये सेम अथॉरिटी है। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ कह नहीं, ये हॉटमेल पर सेम बन सकता है, या ऊपर सेम बन सकता है, आउटलुक पर सेम बन सकता है, बट यहाँ सेम नहीं बन सकता, क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ क्या करूंगा जी, फर्ज किया मैं ये लिख रहा हूँ जी कि सैयद यासर, ये मेरा @FJWU.edu.pk, दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल, सिंपल सी बात, दिस इज द वे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, कंपनी एक ही है, सही है। बेटा मैं आपको, मैंने आपकी बात मैंने आपकी बात से तो डिसऑन किए नहीं है ना, डिस लॉग। अच्छा चलो उसकी मैं और मिसाल हूँ, इनसे जरा थोड़ा पूछते हैं, ज्यादा बेहतर जानेंगी। एक होती है लॉग बुक, एक होती है विजिटर बुक। चलो मैं यहाँ से आपको, चलो जी फिर मैं यहाँ फिर चला जाऊँ, फिर मेहरबानी अगर इजाजत हो।
ठीक है, मैं फिर इजाजत तो हो तो मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। विजिटर बुक और लॉग बुक, इसका फर्क है ना बेटा, क्या फर्क है जी, बताओ अच्छा तो आप बताओ आप। हाँ, लॉग बुक कौन लिखेगा? सिंपल बात यही है ना बेटा, सिंपल बात ये, लॉग बुक के ऊपर वही लिखेगा जिसको एक्सेस होगी। बाकी अगर कोई आपका वज़ीर-ए-आज़म भी आ रहा है वो भी विजिटर बुक में लिखेगा, लॉग बुक में वो लिखने की एहलियत ये बात है, क्यों कि वो इंटरनल चेकिंग करने का कैपेबल है। अब होता है ना, लिखा होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? आपके अंदर के लोग खुद। एक्सटर्नल कोई बस काम सेम होता है लेकिन वो कोई दूसरा बंदा आ रहा होता है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अच्छा जी। इंटरनल डेटा क्या? डेटा दैट लिव्स इनसाइड अ कंपनीज ऑन सिस्टम, वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स ट्रैक्ड बाय एचआर। जो उसका एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो उसका ट्रैक कर रहा है अपनी इंटरनल, वही वाली जो अभी मैंने आपको एंड पर दिखाया, क्या इंटरनल चेकिंग की जो बात है। ये बातें बेटा मैंने इसलिए पहले वो सिखाया, आपको थोड़ा सा बताया, मैंने ये कहा है कि ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए कि हमने वहां भी पहुंचना है, ठीक है ना। लेकिन ये हम क्लासिफिकेशन की बात करें और फिर ये हमें पता होंगी तब हमें इस पोजीशन में होंगे कि हम कौन सी दवाई देने के काबिल हो। ठीक है जी। फिर क्या है, सेल्स डेटा बाय स्टोर लोकेशन। देखिए यही चीजें हम देखते नहीं है और फिर हम बाद में कहते हैं हमें समझी कुछ चीज। मैं अपनी बात नहीं कर रहा अपने सेमिनार की, मैं ओवरऑल हर बंदे की बात कर रहा हूं। फिर हम कहते हैं जी कि हमें समझ नहीं आई, हम यहाँ पहुंचे नहीं। उसका वजह क्या होती है, उसका पॉइंट ये होता है कि हमारे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दे दें, चलो मैं पहले, चलो दे ही दे मैडम। वो क्या है जी, सब एक मुझे पॉइंट बताएं। आप सबको मैं अब कहूँ, आप सारे इस वक्त हम फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, सब इस वक्त पीएचडी के फेज में। मुझे अब ये बता दें, मैं आपको एक अभी कहता हूँ 5 मिनट के लिए, ठीक है ना, आप अपनी पसंद से उर्दू के एक पैराग्राफ लिखें। दूं आपको? लिखे पैराग्राफ, लिखे ना, फर्ज किया ना, 5 मिनट है उसमें लिखे पैराग्राफ। तो बात लंबी हो जाएगी।